ये तस्वीरें बुंदेलखंड की हैं, जो यहाँ की बदहाली की कहानी कहने के लिए काफी हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करते हैं, तो रोजी रोटी भी उनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं है। सूखा, बेरोजगारी और पलायन इस इलाके की नियति बन चुकी है। लोगों के लिए आम लोगों की तरह जिंदगी जीना आसान नहीं है। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग इस इलाके से पलायन करने को मजबूर होते हैं। यह हालात कुछ यूं ही नहीं बने हैं, बल्कि यहाँ के लोग इसके लिए बड़े जिम्मेदार हैं। इस इलाके की पहचान कभी जल स्रोतों के कारण होती थी, मगर स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। आइए हम कहानी सुनाते हैं खजुराहो के एक तालाब के दफन होने की। शहर के बीचों बीच है पायल बाटिका। इस पायल बाटिका की शोभा एक जल स्रोत हुआ करता था। उसके चारों ओर बगिया थी जो लोगों का मन मोहा करती थी, मगर धीरे धीरे जल स्रोत ही खत्म कर दिया गया। बगिया तो है, मगर जल स्रोत गायब हो चुका है। यह कहानी सिर्फ एक जल स्रोत के दफन होने की नहीं है, बल्कि इस इलाके के हजारों तालाब देखते देखते लोगों की नजरों के सामने दफन होते गए और यह इलाका पानी के संकट से घिरने लगा। और आज जो तस्वीर हमारे सामने है, वह चिंताजनक तो है ही, विचलित कर देने वाली भी है, क्योंकि लोगों के पास खेतों की सिंचाई के लिए पानी नहीं है। पीने के लिए पानी हासिल करने के लिए संघर्ष करना होता है, और जब पानी का अभाव होता है तो सीधी चोट रोजगार पर होती है, क्योंकि खेत सूखे पड़े रह जाते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास जमीन तो है, मगर सिंचाई का साधन नहीं है, और वे कोशिश भी करते हैं तो पानी हासिल नहीं हो पाता। यही कारण है कि बुंदेलखंड से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर जाते हैं। बीते सालों की तस्वीर देखें तो हमें यह साफ नजर आता है कि बुंदेलखंड पैकेज से यहाँ खूब काम हुए, मगर चेक डैम का क्या हाल है यह किसी से छुपा नहीं है। इन चेक डैम में ना तो पानी रुकता है और ना ही लोगों को पानी हासिल हो पाता है। इसी का नतीजा होता है कि हर साल लाखों परिवार अपने घर द्वार छोड़कर परदेश जाते हैं, ताकि किसी तरह वे अपना पेट भर सकें। बीते सालों के अनुभव यह बताते हैं कि बस्ती की बस्ती तालों में बदल जाती है। वहाँ बुजुर्ग और बच्चे ही नजर आते हैं, क्योंकि नौजवान रोजगार की तलाश में अपने गांव छोड़ने को मजबूर होता है। जब भी बुंदेलखंड के हालातों की बात होती है और तस्वीर बदलने की चर्चा चलती है, तो एक वर्ग बड़ा उत्साहित हो जाता है, और वह होता है अफसर, सामाजिक कार्यकर्ता और दीगर लोग, क्योंकि उन्हें बंदर बाट का इससे बेहतर मौका नहीं होता। यही कारण है कि बुंदेलखंड के विकास के नाम पर हजारों करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, मगर यहाँ के गरीब और जरूरतमंद लोगों की हालत और तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां गांव के लोगों ने खुद मेहनत की, योजनाबद्ध तरीके से काम किया, तो उन्होंने हालात बदल दिए। वाकई में इस इलाके को कभी भी ऐसा मसीहा मिल पाएगा जो यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आगे आए, यह तो उम्मीद की ही जाना चाहिए।